खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। बातें हैं कुछ ज़िंदगी के उन मामलात के बारे में जहाँ पर हम फंस जाते हैं, जहाँ पर रह जाते हैं, जहाँ पर हमें लगता है यार अब क्या करें, ना किसी से बता सकते हैं कुछ, ना किसी का मशवरा हमें लगता है कि वो इतना इफेक्टिव है कि हमारे जो मसले हैं उसको हल कर सके। लेकिन डॉक्टर सदाकत हमें ये बताते हैं कि दुनिया के तमाम मसलों का हल बड़े के साथ किया जा सकता है। बेवफाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जो हमने बात की वो उन लोगों के ऊपर बात की जो धड़ल्ले से कहते हैं कर लो जो करना, हम तो इसी तरह है और हम तो ये करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने उस पर हमें बताया था कि वहाँ पर हमें ज़रा थोड़ा सा जोर का, ज़रा थोड़ी सी ताकत का मुजाहरा करना होगा। और जोर और ताकत इससे फ़र्क है वो ये कि हमने फैमिली इंटरवेंशन करनी है, लोगों को अपने साथ मिलाना है, उनको साथ मिलाते हुए किस तरह से इस तरह के बंदे को समझाना है। और एक और टाइप डॉक्टर साहब ने हमें बताई थी जो कि हम सब भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऊपर से कहते हैं कोई मसला ही नहीं है जी, हम दिलो जान से आपके हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है और वो जो वो कह रहे हैं वो कर कुछ और रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से हमने डील कैसे करना है, ये आज हमारा टॉपिक है जिस पे बात करेंगे विलिंग वेज के CEO डॉक्टर सदाकत साहब, जो कि एक बड़े अच्छे एडिक्शन साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग के ऊपर भी मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल रखते हैं और बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, इस तरह के बंदे को भी हम ठीक कर सकते हैं, बंदे या खातून? नहीं, ये ज़्यादा आसान होते हैं। अच्छा, वो वाले ज़रा मुश्किल हैं जो कहते हैं कि कर लो जो करना है। उसमें मैंने सही बताया ना कि हमने फैमिली इंटरवेंशन करनी थी और हमने थोड़ा सा उसको समझाना था। उसमें लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो आपके पास जज्बाती या दूसरी किस्म की ताकतें हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हाँ। आप उनको इकट्ठे करके दूसरी किस्म की ताकतों से लोग आमिल साहब मदद लेते हैं ना कि आप उन ताकतों की मदद लें। नहीं, उन ताकतों से मेरी मुराद नहीं है। लेकिन ये जो आपने अभी बताया कि जो कहते हैं कि भाई सवाल ही पैदा, मसला ही कोई नहीं है, अब आइंदा कभी भी नहीं होगा। हाँ। और यही वो लोग होते हैं जो ज़्यादा आसानी से सुधर जाते हैं। ठीक है। इनकी एक निशानी ये भी होती है कि ये केयर तो करते रहते हैं, उस दौरान भी करते रहते हैं जब ये चीटिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी अपनी फैमिली की, अपने बीवी बच्चों की पूरी परवाह कर रहे होते हैं, निगहदाश्त कर रहे होते हैं और बीच में ये भी गुल खिला रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है ज़्यादा खतरनाक नहीं, इनको तो पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अभी हम जब बात करेंगे उस बारे में तो बिल्कुल आसानी से चीज़ों का पता चल जाएगा। इसमें बात यह है कि जो बंदा सामने बिल्कुल सही तरीके से आपको कह रहा है कि जी ठीक है आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो एक खातून ने ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताया ना कि ये मेरा खामद जो है वो मीसना और कुन्ना है। हाँ। तो जिसको हम ये एक मीसना और कुन्ना ग्रुप कह सकते हैं। इनके साथ मुज़ाकरात करते हुए हमें वो सख्त हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। सिर्फ दिलो दिमाग को थोड़ा रोशन करने की ज़रूरत है। और पहला काम उसमें जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल है ख़ातून के लिए वो ये कि अपनी पर्सनल लुक आफ्टर, कूल हो जाना, साइंटिस्ट हो जाना। सही। नताए एक दफ़ा फ़ैसला कर लेना कि रहना है, क्योंकि बाज़ुकात बहुत ये अदरवाइज़ अच्छे लोग होते हैं, फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं और अपनी रेपुटेशन को भी बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिनको आप बहुत इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव तरीक़ों से सीधे रास्ते पे ला सकते हैं और ये आने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ आपको देखना होता है कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। सही। यानी खातून को ये एक जो छठी आँख, ये छठी हिस्स जिसे कहा जा सकता है, वो हासिल करने की ज़रूरत होती है कि वो सोच सकें, तसव्वुर की आंख से देख सकें कि पसे पर्दा क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम वो कैसे ये देख सकती है कि पसे पर्दा क्या मसाइल। उसके लिए उस खातून को छठी हिस्स को बेदार करने के लिए, उसे एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारे माशरे में हर तरफ ऐसे लोग बिखरे हैं जिनको बिल्कुल बराह रास्त अपनी आंखों के सामने होने वाली चीज़ें भी बिल्कुल नज़र नहीं आती, और ऐसे लोग भी हैं जो आउट ऑफ द ब्लू ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, ऐसी निश तलाश कर सकते हैं जो उन्हें कामयाबी दे सकती है। तो खातून अगर चाहती हैं कि ऐसे किसी शख्स को सीधे रास्ते पे लाना है तो फिर उनको बराह रास्त जो है मामलात को अपने हाथ में इस तरह लेना है कि जिससे ट्रबल ना पैदा हो। क्योंकि ख़वातीन आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर एक मसला हल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करती हैं कि 5-6 और मसले पैदा कर दिए। अच्छा, वो कैसे? जैसे बहुत सारे जो बॉडी लैंग्वेज ख़राब कर लेना, मोहब्बत को रोक लेना, कुर्बत के लम्हात
और ज़रूरतों को रोक लेना, जैसे खाना पीना तक रोक लेना, तौहीन अमेज़ रवैये इख्तियार करना। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसाइल पैदा करना, जैसे बदनाम करने की कोशिश करना, उनके कामकाज में खलल डालने की कोशिश करना। ठीक है, ये सब कुछ ना करने वाले काम, ना करने वाले काम है, क्योंकि अगर आपने मसला हल करना है तो उसके लिए मसले पैदा करना कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। अगरचे माजी बैद में कई दफ़ा ऐसा दुनिया में होता रहा कि एक मसला हल करने के लिए एक और मसला पैदा करो, तो जिस बंदे ने मसला पैदा किया वो डर के मसले को सॉल्व कर देगा। तो ये बहुत ऑब्सोलीट सॉल्यूशंस हैं जिसमें लोग जंगें किया करते थे एक दूसरे के खिलाफ। यानी ये बिल्कुल नहीं कहना पकड़ो अपने बच्चे और मैं जा रही हूँ, या फिर मैं तो गई यहाँ से, अब मैं नहीं रह सकती, ये बातें नहीं करनी। यानी गुस्से में जो बातें मुंह से अक्सर निकलती हैं, जिन्हें हम लूज टॉक कहते हैं, या भड़कें लगाना, इन चीज़ों का कोई मसले के हल से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। सो मसले हल करने के लिए पहले तो यह है कि फर्दर मसले पैदा ना करें, अपने लिए भी और किसी के लिए भी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नरम खू होना चाहिए। ठीक है। गुफ्तो शनीद में, बातचीत में नरमी और अच्छे अंदाज में पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात करना, अफेक्शनेटली बात करना, बावजूद इसके कि हालात ऐसे नहीं है। लेकिन चूँकि आपका एम अगर पनिश करना है तो पहले फैंटी लगा लें उसको किसी से पकड़ के। लेकिन अगर आपका एम उसे रिक्लेम करना है, 100% वापस हासिल करना है, फिर आपको एक साइंटिस्ट का रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। फिर कोई विलेनिश एक्ट से जो है ना आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है खवातीन को यहाँ पे समझना, लेकिन ठीक है, समझ लिया आपकी बात। लेकिन ये सीखने का काम है ना, एक्चुअली ये इस तरह काम नहीं होता कि मैं बता रहा हूँ तो आज से कोई इस सूरत हाल को ऐसे ही बेहतर बनाना शुरू कर दे कि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब हमारी शादी बीमार होती है या हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू, बिजनेस या कुछ भी बीमार होता है या ताल्लुकात बीमार होते हैं, तो तब भी हम मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी काउंसलर के पास जाते हैं। लेकिन एक होप देने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए कि इन मसलों को हल किया जा सकता है। और अगर खातून गुस्से पे काबू पाना चाहती हैं तो फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी चैलेंज के हवाले से जो उनका दरपेश है सोचना चाहिए कि क्या वो अपने वज़न पे अगर काबू नहीं पा सक रही तो क्या मुश्किलात होती हैं बदलने में, या वो गुस्से पे काबू नहीं पा सक रही तो गुस्से पे काबू पाने में क्या मुश्किलात होती हैं। आफ्टर ऑल, एक खातून ने जब कहा कि जी क्या आप मोटापे को और इस तरह के बेवफाई के मामले को, सीधी सी बात है कि मोटापे में आप खाने पीने में चीटिंग कर रहे हैं ना, आप दूसरों का खाना खा रहे हैं, यानी जो आप अपने हिस्से का खा रहे हैं तो आप साथ बनी नौ इंसान के और कई लोग हैं जिनके हिस्से का भी आप खा रहे हैं। ठीक है। तो ये भी तो चीटिंग है ना, अगर सोचा जाए तो। या अगर हम बातचीत में गुस्सा में जज्बात, एहसासात, दिल, वो चीजें इन्वॉल्व नहीं है ना। मुसीबत ये है, दूसरी वाली जो चीटिंग है उसमें ये तमाम चीजें जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इनकी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो जो एक दिल टूटना, वो जो एक हर्ट होना, वो जो एक जज्बाती तौर पर सदमे में जाने की कैफियत है, वो बहुत ज्यादा है। जब चीजों को सुधारना होता है तो हम चीजों को रिफ्रेज करने लगते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमें माली मुश्किलात हैं और हमने दूर करनी है तो हम कहते हैं महंगाई नहीं होती, मेरी आमदनी कम है, ये रिफ्रेज करना है। फिर हम हुकूमत पे नहीं या इधर उधर कोई ब्लेम नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि क्या हम अपने टैलेंट को और अपने मेहनत को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। तो खातून को भी ये सोचना पड़ेगा, रिफ्रेज करना पड़ेगा अगर कामयाबी हासिल करनी है। और उसके लिए पहला तो वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल ये है कि खुद को नॉर्मल बना ले। ठीक है। और खुद को नॉर्मल बनाने में कि अपने आप की सेहत का ख्याल रखे, जज्बाती सेहत का ख्याल रखे, गुस्सा, तानो तशनी, बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहना, डिप्रेस रहना, इन मामलात से निकले और उसके बाद एक मुनासिब अंदाज में बात करना सीखे। यही पहली स्टेज ये है कि अपने आप को कंफर्टेबल बना ले, क्योंकि आपको जो अपनी खुशी के लिए चाहिए वो सब आपके अंदर मौजूद है। सही। और आप शर्तें ना लगाएं कि ये होगा तो मैं खुश होंगी या वो होगा तो मैं खुश होंगी। वैसे जो आपकी चाहते हैं, तमन्नाएं हैं या गोल्स हैं, उनको हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, आप हासिल भी कर लेंगे। लेकिन खुशी के लिए ये शर्तें ना लगाएं। खुशी जो है, जब तक इंसान अपने अंदर से
हासिल करने में कामयाब नहीं होता, उसको एक या दूसरा या तीसरा मसला रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटा सा लेंगे ब्रेक और आएंगे वापस। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि उन लोगों के साथ डील करना जिसमें डॉक्टर साहब ने अभी तक हमें बताया कि स्टेज नंबर 1 अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काबू पाएं। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब जिस बारे में हमें बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो जानने के लिए साथ रहिएगा। हम डील कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो बज़ाहिर कहते हैं और दावा करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि दरअसल ऐसा नहीं है। तो इस तरह के लोगों के साथ हमने कैसे पेश आना और कैसे मामला दुरुस्त करने हैं। एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर। आज मैंने आपसे पूछा हुआ है कि अब आज जो क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है जिसमें से जो टीम जीतेगी वो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलेगी, तो आपकी दुआएं और हमदर्दियां किस टीम के साथ हैं, किसको आप पाकिस्तान के साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं? जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्रेशन आ रहा है अभी तक, वो मैं एक लफ्ज़ में अगर बताऊँ तो इंडिया के जीतने की ख्वाहिश है सब लोगों को कि हमारा जो है ना मुकाबला फिर बड़ा मज़े का होगा सेमीफाइनल में और इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल इससे मुख्तलिफ है या आप भी यही फील करते हैं तो शेयर कीजिए हमारे साथ MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर। बात हम कर रहे हैं आज डॉक्टर सदाकत से जो कि विलिंग वेज के CEO हैं, इस हवाले से कि ज़िंदगी में जब हमारा पार्टनर हमसे बेवफाई करता है, पार्टनर्स की डिफरेंट किस्में हैं, उनमें से आज हम जिस किस्म पे बात कर रहे हैं ये वो किस्म है जो कहता है नहीं जी सॉरी, एक दफ़ा माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं पाँव पकड़ता हूँ, आइंदा नहीं होगा। लेकिन आप देखते हैं कि वो फिर वही करता है और वो फिर वही हरकत करता है और फिर वही हरकत करता है, तो समझ नहीं आती कि अब हाउ टू डील विद इट। इतना अच्छा है कि इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता और हरकतें इसकी जो है वो बर्दाश्त भी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब उस पर हमें जो अभी तक बता चुके हैं, अपने आप को संभालें, गुस्से पे काबू पाएं, अपनी अपीयरेंस, अपनी ज़िंदगी, अपनी बोलचाल को मुतासिर ना होने दें और चीज़ों को ठंडे दिमाग और दिल के साथ हैंडल करें। ये तो हमने सीख लिया। और क्या करना है डॉक्टर? एक तो ये है कि जब भी वो वादा करे तो ये ना कहें कि तुम वादा पूरा नहीं करोगे, लेकिन जब भी वो वादा करे तो उसे किसी बिहेवियर के साथ अटैच करें। मसलन? यानी जब भी वो कहता है कि आइंदा मैं ये नहीं करूँगा या मैं वो नहीं करूँगा, जो कि पसे पर्दा की कोई बात है, जो कि इनविजिबल वादा है, सही वादा है जो उस एरिया में हो रहा है जो इनविजिबल है, जो नज़र ना आने वाली जगह है, वहाँ का वादा हो रहा है। सही। तो इस वादे को किसी बिहेवियर के साथ जब अटैच करते हैं, यानी जो नज़र आता है, जिसे देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, मतलब अच्छा फिर आज के बाद तुम 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहोगे, मे बी वन ऑफ द थिंग्स, यानी कोई ना कोई चीज़ जो या फिर ये कि जो आप सारी रात अपने लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं आप वो नहीं करेंगे, या फिर ये कि आप 9 बजे के बाद फ़ोन मेरे पास जमा करा देंगे, ये बिहेवियर्स की बात करें? मेरे पास जमा करा देंगे से तो शायद मसला उस तरीके से हल ना हो। सही। लेकिन जैसे कि इस तरह की बात हो सकती है कि आप मुझसे अपना फ़ोन नहीं छुपाएंगे, सेल फ़ोन नहीं छुपाएंगे, ये इस तरीके से जो इसको अपने पास कब्जे में आजकल 4-4 सिमों वाले सेल आ गए हैं, लोगों ने 3-3 सिम्स रखी होती हैं। इसलिए तो हम कहते हैं चौकीदारा काम नहीं करता। ठीक है। इंसानों के साथ 2 टांगों वाली चीज़ जो है उसके साथ चौकीदारा काम नहीं करता। 4 टांगों वाली चीज़ को पटा डाला जा सकता है। अच्छा ठीक है। 2 टांगों वाली चीज़ को पटा नहीं डालते। हाँ। उसके लिए ज़्यादातर मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब कोई वादा करता है तो आप दिल में और दुआ भी करते हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह आपको अपना वादा पूरा करने की तौफीक दे, और ये सरकास्टिक नहीं होना चाहिए इसमें। पर आप किसी न किसी इसी मौके पे आप कोई एक और बात करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, पर आपको ऐसा भी करना चाहिए इस वादे के साथ, ये रवैया सजेस्ट करें, क्या रवैया? यानी जो कोई म्यूचुअल एक्टिविटी हो जिससे कि आपका इंटरेक्शन आपस में बढ़ता है, जिसमें कि आप न्यूट्रल बातें करें। ये नहीं कि आप खामद को इंतहाई नाजुक मौक़ों पर सेंसिटिव बात कोई ऐसी करे जिससे तौहीन हो या जिससे दिल टूटे या जिसको किसी को शेम का एहसास हो। ठीक है। यानी शेम देने से किसी को सुधारा नहीं जा सकता। अच्छा। शेम और तौहीन ये 2 ढीठ हो जाता आदमी, हो गया तो चलो बदनाम तो ऐसे भी हैं वैसे। और दूसरी बात यह है कि जब आप आपस में करीब होते हैं, जब आपस में आप बातें कर रहे होते हैं तो बेमौका
बगैर तयशुदा प्रोग्राम के निगोशिएशन में न पड़ जाएं या यही किस्सा न छेड़ लें। आप न्यूट्रल बातें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, बाहमी दिलचस्पी। मौसम कैसा है, मतलब आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा या इस तरह की बातें जो जिससे कि माहौल को थोड़ा सा सॉफ्ट करने में मदद मिलती है। डॉक्टर साहब बहुत आर्टिफिशियल नहीं हो जाएगा, बहुत ही सुपरफिशियल नहीं हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपने कोई काम करना है तो आपको कामयाबी से गरज है या आर्टिफिशियल हो या तो वो होते हैं ना जब आप यू नीड अ शोल्डर टू क्राई, समबडी टू लाफ विद, समबडी टू शेयर एंड स्पीक योर हार्ट आउट। ये सारे ख्वाब तो टूट चुके हैं ना, अब आप रीबिल्ड कर रहे हैं, तामीरे नौ कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको थोड़ा सा मसनूई लगता है चूंकि ये आपकी रूटीन से हट के है, लेकिन ये थेराप्यूटिक है। देखिए ये टीका लगवाना किसी डॉक्टर से जाके ये आर्टिफिशियल नहीं लगता, या कड़वी दवाई पीना या कोई ऑपरेशन कराना, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के नॉर्मल मामूलात से हटके तो है ना। ये टीका समझ के इसे कबूल करें। दबे जो काम भी आपने करना है ये थेराप्यूटिक वैल्यू उसमें होनी चाहिए, उससे कोई बेहतर नतीजा निकलना चाहिए, चाहे वो ऐसे लगे कि आप ओपरे दिल से कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो ज़रूरियात हैं जिन्हें हम नीड्स कहते हैं, वो अपने खामद की इस दौरान भी पूरी करनी चाहिए, वांट्स पूरी ना करें। यानी जो ज़रूरतों और ख्वाहिशों के दरमियान एक डिस्टिंक्शन है, उसको समझ लें कि जो इंसानी ज़रूरतें होती हैं उनको आप विदोड़ नहीं करते, आप अपने खामद के लिए कोई ऑक्सीजन बंद नहीं कर दे, वो कर नहीं सकते वरना वो भी करते ऐसे मौके पे तो ऐसा ही दिल चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर दिल के बजाय दिमाग से जब सोचना शुरू होंगे तो वही जिसे हम कहते हैं साइंटिस्ट का रवैया, और उसमें हर शाम को अपनी डायरी में नोट करना कि आज कोई प्रोग्रेस हुई नहीं हुई। और साइंसदान का रवैया ये होता है कि अगर उसको किसी दिन कोई कामयाबी ना मिले तो वो कहते हैं आज डाटा बड़ा अच्छा इकट्ठा हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये रखना। नसरीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। जी फरा, मैंने आपसे ये पूछना था कि डॉक्टर सदाकत से ये पूछें कि जिन हस्बैंड्स का घर में अक्सर ठीक है कभी ऑफ एंड ऑन अच्छे भी रहते हैं, लेकिन अक्सर अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंसल्टिंग बिहेवियर भी होता है उनका। अच्छा, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम फजूल बातें करती हो, इस तरह की बातें, तो उन हस्बैंड के साथ कैसे डील किया जा सकता है? कैसे पहली बात तो आप उनसे ये पूछें कि क्या चांद तस्खीर कर लूं तो फिर ठीक रहेगा या फिर ये कि रेमंड डेविस को दोबारा पकड़ के वापस ले आऊं तो वो ठीक रहेगा? मतलब वो क्या अचीवमेंट है, क्राइटेरिया वो किसके साथ जज करते हैं? देखिए थोड़ी सी मैं मुश्किल बात करने लगा हूँ। एक्चुअली वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अच्छा, मतलब एक ख़वातीन को ये थोड़ा सा पहले ये जो एक तलख बात है, ये तलख घूंट पीना होगा कि अगर खामद इज़्ज़त नहीं करता तो किसी न किसी तरीके से माजी बईद या माजी करीब में हमने उन्हें सिखाया है कि वो क्या रवैये जिनसे हम हस्बैंड को ये सिखा देते हैं कि यार मेरी इज़्ज़त ना कर। जब हम थोड़े पे एतराज़ नहीं करते, जब खामद टेस्ट डोज दे रहा होता है, जब वो एक छोटा सा टीका एक बेइज्जती करता। अभी आप कह रहे थे जज्बात को काबू में रखें, आप उस पे उनको तानो तशनी ना करें, तो खातून तो बेचारी सब्र के घूंट लिए बैठी होती है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए नहीं कह रहा, मैं दूसरे को पहले ही नारवा रवैये के बाद ये बताने के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बात मुझे ये सिंपली कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे इससे तकलीफ हुई है, मुझे इससे दुख पहुँचा है या मैं हर्ट हूँ। इस तरह की जो बात आप करते हैं ये उस वक्त तो मसला हल नहीं होता, वो कह देगा कि मुझे क्या परवाह। हाँ, नहीं, लेकिन अगली दफा लैंग्वेज सुनी है, वो आगे से कहते हैं ड्रामे ना करो मेरे साथ, देखिए मेरे साथ ये इस तरह की बातें। देखिए ये जो फीलिंग लैंग्वेज होती है ना, ये वैक्सीनेशन की तरह होती है। यानी जब आप टीका लगवाते हैं हिफाजती तो उस वक्त तो आपको बुखार चढ़ता है, उस वक्त तो आपको कोई थोड़ी तकलीफ ही पहुंचती है। ये मुस्तकबिल में आप अपने आप को महफूज कर रहे होते हैं फीलिंग लैंग्वेज यूज़ करके, उस वक्त तो खामद हो सकता है कि आप फीलिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो वो मज़ीद कोई बुरी बात करे, और आप मज़ीद बुरी बात करने पे भी अपने जज्बात का इजहार कर सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब कोई कह देता है कि मुझे तकलीफ़ हुई है और थोड़ा सा संजीदा रवैया अपना लेता है, तो मैं समझता हूँ पहले ही दिन ऐसा करने के बाद खामद मोहतात ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, अब जबकि बहुत टाइम गुजर चुका है और उसने आदत बना ली है कि ही कैन जस्ट हैव इट, कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुमने किया क्या है आज तक, तुमसे कुछ नहीं होगा, बात भी नहीं करनी आती तुम्हें, तुम तो किसी काबिल भी नहीं हो, बस बस छोड़ो, तो अब वो क्या करें? देखिए जब ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी होती है कि आप मोटरवे से एक गलत एग्जिट पे निकल चुके होते हैं तो आप कोई रिवर्स गियर लगा के वापस नहीं आ सकते। ठीक है,
जो वक्त गुजर गया सब गुजर गया, आपको एक लंबा चक्कर लगा के वापस मोटरवे पे आना पड़ेगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, असर्टिवनेस है, क्रूशल कन्वर्सेशन है जो कि आपको सीखना होगी, और ये ज़िंदगी में वैसे भी बड़े काम आने वाली स्किल्स हैं और आप किसी भी बंदे को वापस राह रास्त पे ला सकते हैं, बशर्ते कि पहले आप अपनी ज़ात पर काम करें, क्योंकि मालूमात की जिस सतह पर हम मसाइल पैदा करते हैं उस सतह पर मसाइल What will you suggest to नसरीन? सबसे पहला काम ये क्या करें अभी? सिर्फ असर्टिवनेस सीख लें, सही, असर्टिवनेस सीख लें जैसे भी हो सके, और ये 2-3 हफ्ते का काम है, इससे ज़्यादा कर जितना कि गाड़ी ड्राइव करने में। हमने असर्टिवनेस पे स्पेशल अलग प्रोग्राम किया हुआ है, आप YouTube पे जाकर असर्टिव डॉक्टर सदाकत मॉर्निंग विद फरा YouTube पे आप देख सकते हैं, और उसमें आपको जो टिप्स मिलेंगी उनको अपनी ज़िंदगी में आप अप्लाई करना शुरू करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आते हैं हम उस इशू की तरफ जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इस तरह के चिकने घड़े को हमने काबू करना है, जहाँ पर आप कह रहे थे कि आपने जनाब आराम से उनकी बात सुनी है, जब वो आपसे वादा करें तो आपने एक बिहेवियर के साथ अटैच कर देना है कि फ़र्ज़ के जो बिहेवियर आपको लगता है कि जिसकी वजह से वो गड़बड़ कर रहे होते हैं तो ये रवैया कर रहे होते हैं, उस रवैये को आपने रोकना है। जरूरी नहीं कि उस मामले से मुतल्लिका कोई बिहेवियर। अच्छा, जब आप किसी को कुछ भी कहते हैं और वो मानता है, अच्छा, इसे हम ग्रीन स्टैंड्स कहते हैं कि खामद के साथ कसरत से ग्रीन स्टैंड्स ले, ऐसी छोटी मोटी बातें कसरत से कहते हैं, कुछ भी, जैसे कि आप कहते हैं चले जरा वॉक करने चलते हैं, चले मेरे साथ शॉपिंग करने चले, अच्छा चले मुझे, मतलब आप ये कहें आप रोजाना मेरे साथ वॉक किया करें या आइंदा हमेशा हम शॉपिंग करने इकट्ठे जाएंगे। मकसद ये है कि गिनती में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टैंड्स लेने हैं, यानी आपने वो बातें अपने खामद को कहनी है जिनका उस असल झगड़े से फड्डे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा बातें खामद के साथ ऐसी करनी है जो मानने में उसको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, कोई आर ना हो, और जो ही उसकी गर्दन ज़रा ऐसे हिलना शुरू होगी, और बीच बीच में आप येलो स्टैंड भी ले सकती हैं, यानी ऐसी बातें भी फिर कहना शुरू हो जाएं जो उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए लेकिन थोड़ी सी रद्दोकद के बाद वो मान जाएं, और एक दिन फिर आप रेड स्टैंड लेने की पोजीशन में आ जाएंगी जिनमें आप क्रूशल इश्यूज पे बात करेंगी, वो चीज़ों पे बात करेंगी जो मामले की खराबी की। डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने भी आपके प्रोग्राम देखे हुए हों और उन्हें भी पता हो कि स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं, तो फिर देन व्हाट? ये तो फिर मैदान और सबके लिए खुला है, ये घोड़ा और मैदान सबके लिए है। अगर प्रोग्राम सुने हों और वो उसे मिसयूज करना चाहें तो मैं तो नहीं ऐसा चाहूँगा कि जो टेक्निक्स मैं बताता हूँ, तो मर्दों को ये टेक्निक्स पहले से पता है, उन्हें पता है कि ये बात मान लेनी है, खैर इससे कुछ नहीं जाता, ये खुश हो जाएगी, बहल जाएगी, औरतों का क्या है, बस अभी भूल भाल जाएंगी, और जो ये बात है नहीं जी ये नहीं बात। देखिए ऐसे तमाम रवैये मर्द सोसाइटी से सीखते हैं, ये उनके अंदर पैदा नहीं होते, सदियों की प्रोग्रामिंग है कि जो अचीवर्स होते हैं वो समझते हैं कि उनका हक एक औरत से ज़्यादा औरतों पर है। तो मुझे बताइए कि तारीख़ इंसानी में जो पॉलीगेमी है या ज़्यादा से ज़्यादा औरतों पे इस्तेहकाक रखना है, मुझे बताइए कि जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी मुमताज़ लोग हैं, क्या वो मोनोगमस थे? तो अगर किसी मर्द के ज़हन में किसी हाई अचीवर से शादी ना करें, नहीं, ये मतलब नहीं है, हाई अचीवर को सुधार लें। देखिए अगर मैं जैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे सोसाइटी से बुरी बातें सीखते हैं, तो क्या हम उन्हें फिर खुला तो नहीं छोड़ देंगे कि वो बुरी बातें करते रहे, हम उन्हें सुधारेंगे। अगर हमारा खामद सोसाइटी से या कल्चर से या हिस्ट्री से कुछ गलत बातें सीख रहा है तो हमें चाहिए कि उनको डॉक्टर साहब आपने जो बताया, अपने रवैये पे काबू पाएं, अपने आप को सही रखें, अपने आप के ऊपर काम करें, जिसमें आपने असर्टिवनेस, क्रूशल कन्वर्सेशन और क्या था, इंटरवेंशन के तमाम मेथड्स हैं उनको यूज करना सीखें। कन्फ्रंटेशन, जब कोई वादा करता है और डिलीवर नहीं करता तो उससे कैसे बात करते हैं। देखिए एक होता है कि आपके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो जब वो कह रहा है कि आइंदा बेगम साहबा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो खत्म हो गया। आपने ये तय कर लिया एक बिहेवियर, अच्छा अब अगर वो बिहेवियर जो आपने तय किया है कि ये आप करेंगे वो भी वो ना करें, फिर तो फिर क्रूशियल कन्फ्रंटेशन है ना, जब कोई वादे पूरे नहीं करता तो उससे कैसे बात करते हैं, वो एक डिफरेंट तरीका है। यानी फिर आपको ये फिक्र नहीं होता कि हमारे दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट है, फिर आप बराह रास्त टूटे हुए वादों पे और क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं। ठीक है। और जो भी बात करते हैं मुज़ाकरात में, जो लाल पीला होगा वो मुज़ाकरात में मात खाएगा। तो खातून को ये याद रखना चाहिए कि जब भी बात करें लाल पीला होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो उससे जरा मामला बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और अब तक का जो सेशन है उसमें डॉक्टर साहब ने हमें बताया है, नंबर एक तो ये कि कोई वादा करे तो उसको एक बिहेवियर उससे मांग ले जिसको आप जो उस मामले से रिलेटेड
कमिटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके नतीजे में वो शख्स जो आपसे दूर जा रहा है या जाने की कोशिश करता है या चला जाता है, उसको आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले। और ये मामला ऐसे होने चाहिए जो उसके लिए काबिल कबूल हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उससे उन बातों को भी मनवाना शुरू करें जो उसके लिए काबिल कबूल ना हो। यहाँ पे हम रुक रहे हैं और आएंगे वापस, यहीं से आगे रिज्यूम करेंगे। खुशामदीद और सुबह बखैर। डॉक्टर सदाकत आज हमें बता रहे हैं एक ऐसे टेढ़े बंदे के साथ करने का तरीका जो मुंह पे तो मान जाता है कि हाँ जी मेरे से गलती हुई, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगा, लेकिन फिर दोबारा वही गलती करता है और फिर दोबारा करता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इसके साथ हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे अंदर भी बड़ी टूट फूट हो चुकी होती है ना डॉक्टर साहब। अगर एक ऐसे बंदे के तौर पर देखें जिसके साथ बार बार ये मामला हो रहा है और आपने बताया है अपने आप पे काबू रखें, उस शख्स से ग्रीन स्टैंड्स जो वो बातें उसके लिए काबिल कबूल हो वो मनवाने की कोशिश करें, आगे क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया था कि कुछ येलो स्टैंड्स लें और फिर जो रेड स्टैंड्स हैं ये उस फड्डे के बारे में है जिसे बेवफाई कहते हैं। ये तो कितने ग्रीन स्टैंड्स हो जाएं तो फिर येलो पे जाएं? ज़्यादातर इब्तदाई चंद दिन ग्रीन स्टैंड्स पे, फिर ग्रीन स्टैंड्स के साथ आप शामिल कर लेते हैं येलो स्टैंड्स, थोड़ा सा मुश्किल बात है लेकिन उस मसले से मुतल्लिका नहीं, और फिर आप इसमें शामिल करते हैं रेड स्टैंड्स जो कि उस मसले के हवाले से अहम बातें हैं जो कि आप उनको बिहेवियरली करते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आप उसमें ये आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने खामद को मोहब्बत और नफ़रत के बारे में कुछ मोटिवेशन दे सकें कि किन चीज़ों से दूर होना है, किन चीज़ों के करीब होना है। सही। अब आप पूछेंगे कि ये खातून कैसे करें, लेकिन देखिए सब ख़वातीन जो हैं घर में अपने बच्चों को कितनी आसानी से सिखा लेती है कि मामू बड़े अच्छे होते हैं, फुफ्फो अच्छी नहीं होती। तो ये जो टूल्स होते हैं, प्रोपेगेंडा के जो टूल्स होते हैं, जो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बच्चों पे इस्तेमाल होते हैं, तो खामद पे भी हो सकता है। होता है ना, क्योंकि मामू तो हमेशा थिक एंड थिन में साथ खड़े होते हैं और फुफ्फो जो है वो हमेशा जब भी कोई मसला पड़ता है तो वो अपोजिट पार्टी में खड़ी होती है। ऐसा हमें लगता है वो फुफ्फो किसी की खाला भी होती है और उस वक्त वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि वो खाला हमेशा अच्छा रोल प्ले करती है ना डॉक्टर साहब। हमारे हमने पिछले दिनों प्रोग्राम किया डबल स्टैंडर्ड, किसी का चचा भी होता है, हाँ। जो नानी होती है वो चाचे के तौर पे उसी मामू का रोल जो है वो फर्क होता है। इसलिए कि हमारा सोशल कल्चर इस तरह का है कि हम बेटियों के साथ रवैया और बेटी के मामलात में कुछ और होते हैं और बेटे के साथ ये इट्स नोन फैक्ट, इसमें मतलब दो राय। किसी की शख्सियत में बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ इस तरह रोज़मर्रा नहीं आती है, हम अपने ज़हन में इमेज ऐसा बना लेते हैं। तो अगर हम अपने खामद के ज़हन में अपना इमेज अच्छा करना चाहते हैं और किसी और ख़ातून का इमेज बुरा करना चाहते हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि जो अपना खामद है ना वो उसको असल सुकून, असल तसल्ली, असल मोहब्बत अपनी बीवी से ही होती है। अच्छा। बाहर वो जो कुछ भी कहता है वो फेक हो सकता है, घर में जो वो कहता है वो रियल होता है, लेकिन घरेलू खातून समझती है कि घर में जो हो रहा है वो फेक है, वो जो बाहर है वो असली है। ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बातें जो हैं ये कामयाबी की तरफ इशारा नहीं करती। सो एतमाद के साथ आप आगे बढ़ें और अपने खामद को अपने आप से मोहब्बत करना सिखाएं। कैसे?
पोलाइटली बात करके, रिस्पेक्टफुली बात करके और असर्टिवली बात करके। गलत मामलों में बेशक आप नो कहें, लेकिन जब आप आम मामलों पे बात कर रहे होते हैं, जब हर वक्त 24 घंटे एक ही मसले को सर पे सवार रखने की बजाय 24 घंटों में से 23 घंटे अगर आपका तर्ज अमल बिल्कुल ठीक होता है। एक और टाइप होती है जो लोगों के सामने तो दे हैव अ वेरी पोलाइट, कल्चर्ड, एजुकेटेड फेस, और जब वो बेगम के साथ होते हैं तो तब वो कहते हैं बस वो बात और है, यहाँ पे जो बात है ना वो ऐसे है और जो मैं कह रहा हूँ उसी तरह। अब वो अगर बेगम किसी को, या यही बात शौहर के साथ भी हो सकती है ना बेचारे के साथ, अगर वो बाहर किसी को कहता भी है कि यार वो बंदा ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग समझते हो, तो लोग भी यकीन नहीं करते, कहते छोड़ो छोड़ो यार किस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं। वो जैसे कल शाहिद अफरीदी कह रहे थे ना, तो हम हर टीम के लिए अलहदा हिकमत अमली बनाते हैं। तो फिर जब आपका मुकाबला जिस किस्म के हस्बैंड से, ये ज्यादा है हमारे कल्चर में, जो लोगों के साथ फेस और मेंटेन करते हैं और अपने इन जो नजदीकी रिलेशनशिप है उनके साथ उनका रवैया और उनकी शख्सियत जो बिल्कुल फर्क होती है। हर एक के लिए एक कुंजी होती है। जब आप काउंसलिंग में जाते हैं, और आज की काउंसलिंग जो 21वीं सदी की काउंसलिंग है, ये 100 साल पहले जो काउच पे लेट के लंबी कहानियाँ होती थी, ये इनसे बहुत मुख्तलिफ है। आज की काउंसलिंग कंपेरेबल है सेल फोन से, इंटरनेट से, जो फास्ट है, एक्टिव है, इफेक्टिव है। और आज अभी इसी वक्त कुछ ना कुछ सूरत है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे अपने आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्लूज दिए। एक तो ये कि इस तरह का बंदा जो लोगों के साथ कुछ और है, आपके साथ कुछ और है, सिर्फ आप जानते हैं, खुदा जानता है और वो बंदा जानता है कि मामला क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। वो उसमें बंदा जो है उसमें औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड एक और मामला जो आपने भी कहा कि वो बीवी के साथ असल मोहब्बत करते हैं, बाहर वो फेक करते हैं। तो बाहर जिसके साथ करे वो भी तो एक इंसान है ना, हो सकता है वो बेचारी इस जोम में हो कि मेरे साथ असल करता है, क्योंकि उसको तो यही कहते हैं असल मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, बीवी तो बस बीवी है। तो अब वो जो खवातीन है या वो जो मर्द हजरात है जो जिनके साथ एक शादीशुदा बंदा जिसको फंसा रहे होते हैं अपनी तरफ से, और शादीशुदा बंदा उनको फंसा रहा होता है, वो लोग कौन होते हैं? उनके भी तो कुछ मसले हैं ना। अब हम अगर उनसे एक खातून छुड़ा के ले आएगी तो बेवफाई तो वो उसके साथ भी करेगा। बहुत बड़ी तादाद इनफिडेलिटी के सारे केसेस में ये जो ट्रायंगल है, इसका जो तीसरा कोना है, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं और विलेनिश समझते हैं, इस तीसरे कोने को भी तो कोई नफ्सियाती मदद की जरूरत है। बिल्कुल सर, हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो इस पे करने जा रहे हैं कि वो खवातीन और हजरात जो शादीशुदा लोगों के साथ समझते हैं कि ये बस ये इन्हें हमारी मदद की जरूरत है और हम ही हैं इनकी जिंदगी में जो कि इनकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं, यही हमारे हो जाएंगे। जो अपनी बीवी के नहीं हुए, जिसके 2, 3, 4 बच्चे भी हैं, वो हमारे हो जाएंगे इसलिए कि वो हमसे बड़ा प्यार करते हैं। तो इस जोम में जो खवातीन मुब्तला होती हैं उनके मसाइल क्या होते हैं, और अगर मर्द हजरात भी हों डॉक्टर साहब दोनों के ऊपर। सो ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा और नेक्स्ट प्रोग्राम का मौजू रहेगा। आप साथ रहिएगा। इस दौरान में कोई भी मेल आप करना चाहें लिखिए मुझे faraid@atv.com.pk पे। आज का सबसे बेहतरीन जवाब अब्दुल करा जिन्होंने कहा इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया, हमें सबका मुकाबला करने का दम है, और ये बात हकीकत है। अब्दुल बासित, आपको हमारी तरफ से जाए गिफ्ट। आपका शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ रहे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम हो बखैर। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।